हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह का 6 बजे है और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी हमारे लास्ट वीडियो में देखा, क्या अध्याय 2 ख्याति एवं साझेदार के प्रवेश से हमने जो है MCQ टॉप 20 MCQ को किया हुआ है, एक एक नंबर के प्रश्नों को किया हुआ है। अब उसके पश्चात ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस पार्ट से आएगा, इस चैप्टर से 4 अंक के प्रश्न आने हैं। कुल 6 अंक के प्रश्न आने हैं दोस्तों। तो 6 अंक में से हमारा जो 2 अंक का तो हमने कर दिया है, अब ये 4 अंक वाले प्रश्न आने हैं। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि 4 अंक वाले में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या आ सकता है, त्याग अनुपात की गणना करिए, नए अनुपात की गणना। अक्सर करके इस चैप्टर से नए अनुपात की गणना करने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या आ सकता है कि नए साझेदार के प्रवेश होने पर जर्नल की एंट्री करिए। और तीसरा प्रश्न आ सकता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। इससे पहले कि जो है क्लास शुरू करें, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो है सवालों को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है दोस्तों, खिचड़ी नहीं करेंगे। हम जो है पढ़ते समय या अधिकतर शिक्षक पढ़ाते समय मिक्स कर देते हैं। पुस्तकों में जो सवाल दिए होते हैं वो मिक्स रहता है, हमें उस तरह से हल नहीं करना है, क्योंकि हम जो है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं और परीक्षा ओरिएंटेड कर रहे हैं। ऐसा सवाल बनाएंगे दोस्तों कि आपको जो है पूरी तरह से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जो क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं, आपके पास है मेरा टेलीग्राम का लिंक, आपके पास है मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक। आप जो है वहाँ जाइए और मुझे प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों जो नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें से हम जो है एक प्रकार के प्रश्न का आज अध्ययन करेंगे। एक प्रकार के प्रश्न इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा जब नए साझेदार के प्रवेश पर नए साझेदार का हिस्सा या भाग, या इसी को आप अनुपात कह सकते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात बताया गया हो तथा पुराने साझियों मतलब साझेदार को साझी बोला जाता है, पुराने साझियों का त्याग तथा नया अनुपात नहीं बताया गया हो। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास रहेगा। इसमें क्या होगा कि साझेदार प्रवेश करेगा, उसके जो है आने का अनुपात बताया रहेगा कि इतने अनुपात के लिए वो आ रहा है, इतने हिस्से के लिए वो आ रहा है। लेकिन जो पुराने साझेदार है किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं या उनका नया अनुपात क्या है जिससे आप त्याग अनुपात की गणना करिए, ये आपको नहीं बताया गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ऐसे में क्या होता है इस कंडीशन में होता है कि जो त्याग अनुपात है वो क्या होता है, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में होता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कंडीशन में कि जो त्याग अनुपात आएगा, ठीक है दोस्तों, या वो त्याग करेंगे तो उन लोग क्या किस अनुपात, उन लोग कुछ नहीं बोले, बस भाई हमारे पास आ रहे हो, जैसे हमारे पास रोटी है उसका 2 टुकड़ा है, अब आया कोई हमारा भाई बहन तो हम दोनों ने उसको दे दिया है ना, तो भी अपने हिस्से का उतना ही दे जितना मैं दे रहा हूँ, ऐसे टाइप का। ठीक है। तो अपने अपने हिस्से के अनुपात में वो त्याग करते हैं। तो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में त्याग अनुपात होता है। तो सिंपल है, नया अनुपात क्या रहेगा, नया अनुपात तो ये भी क्या रहेगा, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी क्या होता है, नया अनुपात भी जो निकलेगा तो जो 2 साझेदार रहेंगे, मान लो है ना, तीसरा प्रवेश कर रहा है और 2 है, तो दोनों के बीच में जो अंतर अभी था वही अंतर पहले था वो अंतर अभी भी रहेगा, अंतर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है दोस्तों। त्याग अनुपात में हमारा पुराना अनुपात बड़ा रहता है और नया अनुपात छोटा रहता है। पुराना अनुपात बड़ा था तभी हमने त्यागा है, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास जो बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में, प्रश्न है विनय तथा रुचि 3:2 में साझेदार है। वे अरुणा को फर्म में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। ठीक है दोस्तों। त्याग अनुपात एवं नया अनुपात की गणना कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि जो विनय और रुचि जो पुराने साझेदार हैं जिनका अनुपात क्या है, पुराना अनुपात यही बनेगा 3:2 है, और अरुणा जो नया साझेदार आ रही है 1/6 भाग के लिए उसको प्रवेश देते हैं। फिर उसके बाद जो क्या करना, हाँ चलो ठीक है भाई, इतना हमें पता हो गया। हमें क्या निकालना है, त्याग अनुपात एवं नया अनुपात निकालना है। दोस्तों पूरे प्रश्न को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे। आप लोगों के लिए नया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने 10वीं तक गणित में विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से दिया है, नंबर भी पूरा मिलेगा इससे, दिया है। ठीक है दोस्तों। विनय अनुपात रुचि बराबर क्या है, या ऐसे लिख सकते हो का पुराना अनुपात बराबर क्या आएगा 3:2, या इसे कैसे लिख सकते हैं 3/5 अनुपात 2/5, यानी 3 और 2 5 दोनों है ना। इसका मतलब क्या है, टोटल हिस्सा 5 होता है। 5 में से 3 किसका है, विनय का है, और 5 में से 2 रुचि का है। अर्थात आप 5 रुपये रखे हुए हैं, इनके पास 5 रुपया है, 5 रुपये में 3 रुपये जो है विनय का है और 5 में से 2 रुपये रुचि का है। ठीक है दोस्तों, है ना। अब हमें जो है क्या है, किसका हुआ है भैया, अरुणा का प्रवेश है ना। नए साझेदार कौन है, अरुणा का प्रवेश। ठीक है, कितने हिस्से के लिए, बराबर 1/6 भाग हेतु। ठीक है, तो शेष भाग, अब भाई 1/6 भाग अरुणा का हो गया। ठीक है, तो अरुणा के भाग 1/6 है, तो जो शेष भाग है वो विनय और रुचि का है। ठीक है, तो इसलिए शेष भाग, तो शेष बचा भाग, ठीक है, बराबर 6 में से 1 भाग है तो 1 - 1/6। अर्थात क्या है कि भाई 6 में से 1 हिस्सा है तो हमको 6 में से 1 हिस्सा घटा देना, बराबर 6 कम 6 - 1/6 बराबर कितना आएगा 5/6। 5/6 हिस्सा जो है अब जो है विनय और रुचि का है। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता चल गया। ठीक, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट त्याग अनुपात। अब दोस्तों इसमें त्याग अनुपात पहले नहीं निकलता है, इसमें निकलता है नया अनुपात। तो पहला हम लिख देते हैं नया अनुपात, ठीक है, और दूसरा में लिख देते हैं त्याग अनुपात। ये दोस्तों आपका जो है प्रश्न का ओवरव्यू हो गया कि भाई विनय और रुचि का पुराना अनुपात 3:2 या 3/5:2/5 है। अरुणा का प्रवेश 1/6 भाग हेतु किया गया है। अब शेष बचा भाग कितना हो जाएगा, 1 घटा देंगे, 6 में से 1 जो है अरुणा का हो गया तो कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा, 5 है ना। तो 6 में से 5 भाग जो बचा है वो विनय और रुचि बांटेंगे। ज्ञात करना है एक नया अनुपात और दूसरा त्याग अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए गणना करते हैं। पहला यहाँ पर लिख सकते हैं कि नया अनुपात बराबर, ठीक है। अब जो शेष भाग है तो इसमें जो है विनय, सबसे पहले विनय का ही निकालेंगे, विनय बराबर, ठीक है। तो विनय का जो है 5/6 हिस्सा शेष है ना। तो उसमें से विनय का है ना, विनय के लिए 5/6 का कितना आएगा, पुराना अनुपात क्या है 3/5 हिस्सा ये रखेगा।
मैंने पहले बताया हुआ है कि आपको इसी वीडियो में, है ना, कि जो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिसमें फर्म में प्रवेश करने वाले साझेदार का हिस्सा दिया रहता है, उसमें जो है पुराना अनुपात ही पुराने साझेदारों के लिए त्याग अनुपात और नया अनुपात का रेशियो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो विनय बराबर 5/6 का क्या हो गया, 3/5 विनय का है। इसका मतलब क्या हो गया, 5/6 हिस्से का 3/5 हिस्सा जो विनय का है, तो 5/6 गुणित 3/5 निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आएगा 5 तिया 15 और 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, गणित में ऐसे होते, गुणा में जो क्या आता है, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का गुणा किया जाता है। ठीक है, विनय के बाद हमारे पास कौन बचा है, बची है रुचि है। रुचि का जो है 5/6 का कितना पुराना अनुपात क्या है, 2/5 है दोस्तों, बराबर 5/6 गुणित 2/5। ठीक है दोस्तों, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/6 पंचे 30, हर समान आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब किसका प्रवेश हुआ है, अरुणा का प्रवेश हुआ है। अरुणा बराबर, अरुणा का कितने हिस्से के लिए प्रवेश हुआ है मित्रों, 1/6 भाग के लिए। अब ये अंतर है 15/30, 10/30 और 1/6, है ना। जिस समय हिस्सा बांटेंगे, है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो है हर को समान करते हैं। हर को समान करें तो 30 करना रहेगा हर को, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 गुणित किससे गुणा करें कि जो है ये हर जो है 30 हो जाए, तो 5 से गुणा करेंगे। तो अंश और हर दोनों को जो है हम जो है समान संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, ये हो गया दोस्तों 15/30, 10/30 और 5/30। बहुत छोटा सवाल है। तो अतः नया अनुपात क्या रहेगा, अतः विनय अनुपात रुचि अनुपात अरुणा बराबर 15:10:5। ठीक है, अब इसको हमें छोटा करना है। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, सेम संख्या से सभी जो है भाग जाना चाहिए, बराबर 3:2:1। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, जिसमें क्या निकला, अपना नया अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, ये नया अनुपात आ गया अपना। ठीक है, अब इसको जो है आगे चलते हैं। अब इसको और सरल बनाने के लिए हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या 3, 2, 5 और 6, 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6, ताकि आगे हमारा सवाल और हमें सरल लगे। ठीक है, 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों को जोड़ दिए तो टोटल भाग होता है 6। 6 में से 3 भाग जो है विनय को प्राप्त होगा, 6 में से 2 भाग जो रुचि को, और 6 में से 1 भाग अरुणा को, नए साझेदार को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो गणना करने के लिए बोला है प्रश्न ने, क्या बोला है, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात, ठीक है, तो त्याग अनुपात का सूत्र हमें पता है दोस्तों। ठीक है, तो त्याग अनुपात बराबर क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और त्याग अनुपात किसका आएगा दोस्तों, किसका निकलेगा, केवल पुराने साझेदारों का। सभी साझेदारों का त्याग अनुपात नहीं निकलता। नया साझेदार क्या त्याग करें, नया साझेदार को तो प्राप्त हुआ है, नफा हुआ है ना। ठीक है, तो फिर इसके जो है त्याग अनुपात सबसे पहले किसका करते हैं, विनय का गणना करेंगे। विनय का जो है पुराना अनुपात कितना है दोस्तों, पुराना अनुपात अपना यहाँ है, देखिए विनय अनुपात रुचि का पुराना अनुपात 3:2, अर्थात 3/5 है। ठीक है दोस्तों, पुराना माइनस नया अनुपात कितना निकाले हैं, 3/6। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमें क्या करना है, इस हरों का ये अंश होगा, ये हर है। ठीक है, नीचे वाला हर है, हर का हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसको जो है ऐसे आप जो रफ में निकाल लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। किसका, 5 और 6 का। हालांकि सीधा सीधा डायरेक्ट में भी आ जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि गणना कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जिससे कोई भाग जाए, तो ये 5 तो नहीं जाएगा, 2 तिया 6 होता है। फिर किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3। फिर जो है 5 बचा, किससे जाएगा, 5 से। फिर सब 1 1 हो जाएगा, 5 ते 15 दूनी 30, बराबर 30 आ जाएगा ये हर में। ठीक है दोस्तों, वैसे जो है
अगर ये एक संख्या दूसरे संख्या से चला जाता तो जो बड़ा होता वही आता हर में, और भाग नहीं जा रहा है तो इसलिए गुना करेंगे वही आ जाता है। तो लेकिन निकाल लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और गणना करने का हमारा जो है हुनर में भी क्या होगा, तरासा जाएगा, है ना। ठीक है, क्या होता है कि पत्थर में जब छीनी हथौड़ा पड़ता है, रगड़ आती है, तब वो मूर्ति बनता है। उसी प्रकार जब हम लगातार प्रयास करेंगे और सीखेंगे तो हम उसमें पारंगत होंगे। तो इसलिए कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो क्या हो गया, 30 आ गया। अब जो है इससे हर से इसको भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 6 का 30। यहाँ पर देख देते हैं, ये 30 है तो क्या होगा, 5 6 का 30। ठीक है दोस्तों, कितनी बार गया 6 बार, ये चला गया। अब इस 6 से इस अंश को गुणा करेंगे, गुणित 3 बराबर कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है दोस्तों, किसको गुणा करेंगे, इसको। तो 5 6 का 30, 6 बार गया, 6 3 का 18। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, फिर से वही करेंगे, फिर से 30 को भाग देंगे। ठीक है, किससे भाग देंगे, अब इसके हर से 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, 5 बार गया। ठीक है, और किससे गुणा करेंगे, इससे, गुणित 3। ठीक है, तो 5 3 15, यहाँ लिख दीजिए आप 15। तो कितना आ गया दोस्तों, 18 से 15 घटा दोगे तो 3/30। ये जो हो गया आपके जो है विनय का क्या हो गया, त्याग अनुपात है। अब उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमें किसका त्याग अनुपात निकालना है, रुचि का। रुचि का पुराना अनुपात कितना है दोस्तों, 2/5 माइनस। ठीक है, नया अनुपात कितना है, 2/6, क्योंकि हर तो बराबर ही है, तो फिर जो है हर में कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, और फिर भाग देते हैं, 5 6 का 30, 6 बार गया, 6 दूनी 12, फिर 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10 बराबर 2/30। ये इनका त्याग अनुपात हो गया। अतः कौन, विनय अनुपात, रुचि का त्याग अनुपात बराबर 3:2 होगा। ये आपका आंसर दूसरा नंबर का हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना सरल है ना, कोई कठिन नहीं है, बस आपको सिस्टमेटिक चलना है, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या दिया है, इस तरह से दिया है लिख देंगे, और क्या ज्ञात करना है ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हम सही ढंग से किसी भी सवाल को हल कर पाते हैं। दोस्तों पुनः अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, और ये प्रश्न क्रमांक जो है 1 दे सकते हैं इसको। इसके बाद जो है दोस्तों हम जो है प्रश्न क्रमांक 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा से देख लीजिए, वीडियो को रिपीट कर लीजिए, कहाँ मैंने कैसे किया, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आप चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब जो बचा खुचा है दूसरे प्रश्न, और इसके बाद एक और प्रश्न बनाएंगे इसी से संबंधित, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। सोनू, मोनू तथा रवि, इसमें 3 साझेदार हैं दोस्तों। सिस्टम वही है, 3 रहे 5 रहे 10 रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सोनू, मोनू तथा रवि 3:2:1 के अनुपात में फर्म में साझेदार हैं। फर्म के साझेदार हैं, वे राम को 1/8 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। साझेदारों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, नाम बदल के आ जाता है ना, तो कोई उसको दिक्कत नहीं है। हमें नाम से क्या लेना देना है, हमें तो आंकड़ों से लेना देना है ना। ठीक है, और आंकड़ों से भी लेना देना है, हमें सिस्टम से लेना देना है, तरीका से, मेथड से लेना देना है। ठीक, तो इसमें क्या है, फिर से वही सिस्टम अपनाएंगे। क्या है, दिया है, सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, इससे जो है सवाल बहुत आसान हो जाता है। दिया है, ठीक है, कौन, सोनू अनुपात, मोनू अनुपात रवि बराबर पुराना अनुपात। यहाँ पर आप जो का लिख सकते हैं ना, का पुराना अनुपात बराबर 3:2:1, या 3/3, 2 5 और 1 6। कितना होता है, 3 2 5 और 1 6, 3/6
अनुपात 2/6 अनुपात 1/6 ये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं किसका प्रवेश हुआ है, राम का प्रवेश। ठीक है, कितने भाग के लिए, बराबर 1/8 भाग हेतु। ठीक है, तो शेष भाग कौन बांटेंगे, ये तीनों बांटेंगे, सोनू, मोनू तथा रवि बांटेंगे। बराबर कितना होगा, 8 में से एक भाग जो है किसका है, राम का है, तो 1 - 1/8 बराबर 8 एकम 8, गणित का तरीका वही है ना, -1/8 बराबर 7/8 भाग आपका शेष बचता है। तो 7/8 भाग को जो है सोनू, मोनू तथा रवि बांटेंगे। तो किस अनुपात में बांटेंगे, इसका तो बारे में तो बताया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो पुराना अनुपात होता है वही उनका जो है जो शेष बचा भाग है उसमें प्राप्त करने का अनुपात होता है, वही अनुपात उनके त्याग अनुपात में भी बनता है। अर्थात इन तीनों के मध्य जो त्याग अनुपात रहेगा क्या रहेगा, 3:2:1 ही रहेगा। इन तीनों के मध्य जो रहेगा नया अनुपात भी बनेगा वो 3:2:1 के ही अनुपात में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं, क्या है पूछा, क्या है, ज्ञात करना है, लिख दीजिए इसी को, ज्ञात करना है, क्या है, नया अनुपात। एक ही चीज़ प्रश्न पूछा है तो एक ही चीज़ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा गणना वाला रहेगा शायद। ठीक है, ज्ञात करना है, नया अनुपात निकालना है, तो चलिए निकालते हैं नया अनुपात। ठीक, तो अपने पास तो सूत्र ऑलरेडी है ना, और हमें क्या है 7/8 भाग जो है उसको बांटना है 3:2:1 के में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा किसका रहेगा, सोनू का। सोनू बराबर क्या, 7/8 भाग में, ठीक है, कितना 3/2, सॉरी कितना प्राप्त करेगा वो, 3 2 5 और 1 6। पुराना अनुपात क्या है, 3/6, 3/6 भाग, या इसी को हमने जो पहले सवाल में क्या लिखा था, 7/8 का कितना 3/6 सोनू का हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 7/8 गुणित 3/6 कितना हो जाएगा, 7 या 21/8 6 का 48। ठीक है दोस्तों, अब सोनू के बाद कौन है, मोनू चाचा। ठीक है, मोनू चाचा को क्या मिलता है, 7/8 भाग का कितना, पुराना अनुपात कितना है 2/6 बराबर 7/8 गुणित 2/6 बराबर 7 दूनी 14/8 6 का 48 ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद कौन है अपना, रवि है। रवि बराबर 7/8 का कितना ले रहा है रवि, पुराना अनुपात क्या है, रवि का 1/6 है बराबर, ठीक है दोस्तों, 7/8 गुणित 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7/8 6 का 48। ये 3 लोगों का नया अनुपात अपन निकाल लिए जो पुराने साझेदार हैं। अब नया साझेदार कौन है, नया साझेदार है राम। राम का प्रवेश हुआ था कितने भाग के लिए जी, 1/8 भाग के लिए। ठीक है, तो अभी हर बराबर नहीं है, पिछले सवाल में भी बताया था कि हर को बराबर करना रहेगा। ठीक है, तो 1/8 गुणित किससे गुणा करेंगे कि जो हर बराबर हो जाए, 6, 8 6 का 48, 6 से गुणा करें तो अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा करेंगे, 6 कम 6 और 8 6 का 48। ठीक है दोस्तों, तो नया अनुपात बराबर कौन, सोनू मोनू रवि है ना, सोनू अनुपात मोनू अनुपात रवि अनुपात राम बराबर कितना आएगा, 21:14:7:6। ठीक है दोस्तों, अब इसको भाग देंगे तो कटेगा क्या, छोटा नहीं, 6 है, ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया, ये विषम हो गया, ये भी सम संख्या हो गया, तो सभी जो है समान संख्या से भाग नहीं जाने वाले हैं, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही आपके उत्तर होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, सोनू मोनू तथा रवि 3:2:1 के अनुपात में क्या है, पुराने साझेदार हैं, वे राम को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। दोस्तों हमें ज्ञात करना है साझेदारों का नया अनुपात ज्ञात
कीजिए। अब हमें सबसे पहले कुछ नहीं, जो प्रश्न में दिया है उसी को लिखना है। दिया है कोई भी प्रश्न है, सोनू मोनू रवि का पुराना अनुपात 3:2:1, टोटल कितना होता है इसका 3 तो 5 और 6, यानी कि 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6 अनुपात में वो बांटते हैं अभी तक। अब फिर राम का प्रवेश करते हैं 1/8 भाग के, मतलब अब क्या करेंगे, वो जो 6 भाग हुआ करता था कुल भाग, उसको 8 भाग बना देंगे अब कुल, है ना। उस 8 भाग में से एक भाग जो है राम को दिया जाएगा, तो 8 में से एक जो राम का होगा तो बचेगा कितना 1, 8 में से एक घटा दे तो 7, 7/8 जो है अब ये पुराने साझेदार सोनू मोनू और रवि का रहेगा। अभी तक 6 में से होता था, अब जो है 8 में से 7 भाग प्राप्त होगा, ठीक है, तीनों का योग। अब जो है क्या होगा, अब निकालते ज्ञात करना क्या है नया अनुपात, तो सोनू जो है 7/8 भाग जो हमारा शेष बचा उसका 3/6 भाग रखेगा, ठीक है। 3/6 भाग कहाँ से आया, 3/6 भाग पुराना अनुपात है, ठीक, क्यों आया इसको बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो 7/8 गुणित 3/6 बराबर कितना हो जाएगा 21/48, क्योंकि गणित के अनुसार जो है अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा होता है ना, इस तरह के गुणा में। और मोनू का जो है 7/8 भाग का 2/6 तो 14/48 आ जाएगा, रवि का 7/8 का 1/6 तो 7/48 आ जाएगा, ठीक है। और राम का 1/8 भाग के लिए प्रवेश किए हैं तो अंश जो अंश है 1/1 है और हर जो है 8 है, ठीक है। तो हमें जो है हमेशा हर को समान करना रहता है, तो जिस संख्या से हर का समान होगा उसी संख्या से अंश को भी गुणा करते हैं। तो 6 से होगा 8 6 का 48 और 6 कम 6, ठीक है दोस्तों, हो गया। तो हमारा जो है नया अनुपात क्या है 21:14:7:6, ये हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो गया। ये इतना छोटा छोटा हल है और 4 नंबर का आएगा दोस्तों ये प्रश्न। अगर इसी में त्याग अनुपात भी निकालिए बोलेंगे तो त्याग अनुपात की गणना कर देंगे, त्याग अनुपात का सूत्र लगा देंगे, क्या, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात क्या है 3/6 माइनस कितना आएगा 21/48, इस टोटल करेंगे तो 48 आएगा, है ना। और उसके बाद जो है मोनू का त्याग अनुपात, मोनू का हो जाएगा कि 2/6 माइनस 14/48, है ना। फिर रवि का 1/6 माइनस 7/48, ठीक है। तो इनका त्याग अनुपात तीनों का ही निकलेगा। और राम तो नया प्रवेश करने वाला साझेदार, तो उसका कोई त्याग नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम में अपना जो है प्रश्न को लिख करके भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया प्रश्न हो या ऐसी प्रश्न, तो उसको भी आप जो है मुझे भेज सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो उन प्रश्नों का उत्तर हल करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये हमारे जो है इस प्रकार के सवाल मैंने बताया हूँ कि 3 प्रकार से त्याग अनुपात और नए अनुपात की गणना करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। 3 प्रकार से इसकी गणना करते हैं, या साझेदार का जब प्रवेश होता है तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं त्याग अनुपात और नए अनुपात से संबंधित। तो पहले प्रकार में से जो है ये तीसरा प्रश्न है, और इस तीसरा प्रश्न में दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है। अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जो मुझे कमेंट करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जा करके जुड़िए और मुझे जो है उसमें मैसेज करिए, आप जो है लिख करके भेजिए, मैं आपको जो प्रश्नों के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, ए और बी 2:1 में लाभ हानि बांटते हैं, ठीक है। 2:1 में क्या हो गया आपका पुराना अनुपात हो गया। वे सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नया साझेदार आ रहा है सी। साझेदारों के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात बताइए। इसमें भी प्रथम प्रश्न की तरह 2 गणना करना है आपको, क्या, नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, दिया है दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और मैं कोई गलती कर रहा हूँ या फिर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ए और बी है ना, दिया है, क्या दिया है भैया कि पुराना अनुपात ए अनुपात बी बराबर 2:1, या कितना आएगा 2/3:1/3 दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका प्रवेश हुआ है, C
सी का प्रवेश कितने भाग के लिए? 1/4 भाग हेतु। ठीक है, तो अब ए और बी के लिए शेष भाग कितना बचा? आप ऐसे शेष भाग भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, ए और तो लिख देते हैं। तो ए और बी के लिए शेष भाग, ठीक है, बराबर है ना। अब 4 में से एक भाग किसका हो गया? सी का हो गया, माइनस 1/4, तो 4 एकम 4 -1/4 बराबर 3/4। ठीक है दोस्तों, तो 3/4 भाग जो ए और बी के लिए बच गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसको भी लिख दीजिए। ज्ञात करें या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? बराबर, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है क्या? नया अनुपात। फिर दूसरा ज्ञात करना है हमें क्या? त्याग अनुपात। अभी कोशिश करूंगा दोस्तों कि रोज़ 2 वीडियो आप लोगों को दूं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और इस तरह से अगर पढ़ाऊंगा तो कम से कम जो है प्रत्येक चैप्टर का 3 से 4 लेक्चर बनेंगे। तो रोज़ जो है 2-3 वीडियो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समय का अभाव हो जाता है और तैयारियां चल रही है। मैं इसी चैनल पे असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का भी फ्री क्लास लाइव करने वाला हूं कुछ दिनों में। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे जमाना, देख रहे हैं आप लोगों को लाइटिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुला रहा हूँ, तो छोटा मोटा काम के लिए थोड़ा आने में आनाकानी करते हैं। छोटा जगह है, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो भी है सब सुविधाएं धीरे धीरे करके हो ही जाती है। एक मेरा फेवरेट कोट है दोस्तों, मैं नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने बोला हुआ है, बहुत पहले से मुझे याद है, बस उनका नाम याद नहीं है, कि शुरुआत करने के लिए आज करूँगा कल करूँगा या बहुत ज़्यादा संसाधन की तलाश में ना रहिए, है ना। आपके पास जो है जितना है उसी से शुरुआत करिए। ये मेरे माइंड में घर कर गया बहुत पहले से, और मैंने धीरे 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 करके उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में अमल किया हुआ है और उसी से मैं शुरू करता हूँ। आज भी मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। देखिए आपके पास छोटा सा ग्रीन बोर्ड है ना, मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। लाइटिंग भी थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी तो मेरा शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा चलना है आप लोगों के साथ में। अभी तो आप लोग जो 12th में हैं, BCom में जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे, लेक्चरर की तैयारी करोगे, अन्य बहुत सारी चीज़ों का तैयारी करोगे, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक साथ जर्नी तय करेंगे। ज्ञात करें क्या है? नया अनुपात और त्याग अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो है नया अनुपात ही कर लेते हैं। साझेदारों का नया, तो वही सबसे पहले निकलता है, साझेदारों का नया अनुपात। ठीक है, इसकी गणना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले किसका करें? एक ही तो करेंगे भाई, लाइन से ही करना है, इधर उधर नहीं करना है भाई, है ना। ए बराबर क्या होगा? 3/4 का 3/4 भाग ये है, शेष है, वो जो है अपने पुराने अनुपात में ग्रहण करेगा, 2/3 बराबर 3/4 गुणित 2/3 ये आएगा। तो कितना आएगा? 3 दूनी 6/4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, फिर बी है चाचा बी, तो 3/4 का कितना दोस्तों? 2:1 है पुराना अनुपात, अर्थात 1/3। 1/3 बराबर 3/4 गुणित 1/3। ठीक है, तो फिर 3 एकम 3 और 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, अब जो है क्या है अपना सी का प्रवेश हुआ है, कितने भाग के लिए? 1/4 भाग के लिए। तो हमें पता है कि हमें हर को बराबर करना रहेगा, तो किससे करेंगे? तो 12 आ जाएगा, हर जो है 3 से। ठीक है, तो 3 से अंश और हर दोनों को गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 और 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, तो फिर आ गया हमारा उत्तर, अतः ए अनुपात बी अनुपात सी नया अनुपात बराबर क्या आएगा? 6:3:3। अब इसको हम तोड़ेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 बराबर 2:1:1। ये आपका आंसर
प्रथम नया अनुपात। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ, शुरू में ही बताया हूँ कि जो उनका पुराना अनुपात है, उनका त्याग अनुपात और नया अनुपात, वो जो दोनों के बीच बराबर ही रहेगा। ये दोनों के ए और बी के बीच बराबर है, ए और बी के बीच यहाँ भी बराबर है। ठीक है दोस्तों, कोई अंतर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा क्या गणना करने के लिए बोला है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन होने लगा है दोस्तों। दूसरा नंबर में क्या गणना करने के लिए बोले हैं दोस्तों, हमने लिखा है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात। ठीक है, तो सूत्र क्या है त्याग अनुपात का, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात फैल रहा है माइनस नया अनुपात। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ए का त्याग निकालेंगे, ए बराबर, ठीक, पुराना अनुपात कितना है 2/3, नया अनुपात कितना है, इसी को क्या लिख सकते हैं, या 2/2, एक 3 और एक 4, 2/4 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। ठीक है, -2/4। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम लघुत्तम निकालते हैं 3 और 4 का, तो 12 ही आना चाहिए। सबसे छोटी संख्या किससे भाग जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, 3 तो भाग नहीं जाएगा, फिर 2 से, 2 एकम 2, बचा क्या 3, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 12 ही आ गया। अब 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौके 12, पीछे करके बताया हूँ दोस्तों, 3 चौके 12 है ना, 4 बार गया, 4 दूनी 8, यही आएगा, 3 चौके 12, 4 बार गया, 4 दूनी 8। ठीक, और फिर ये माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, बराबर कितना आएगा 2/12। ठीक है दोस्तों, फिर किसका है, बी का, बी में जो है क्या है, उनका जो पुराना अनुपात कितना है 1/3 है, माइनस जो है नया अनुपात कितना आया है 1/4 आया। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं, इसका जो है लघुत्तम 12 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी 12 आया है, तो 3 चौके 12, 4 एकम 4, माइनस 4 तिया 12, 3 एकम 3, बराबर 1/12। ठीक है, अतः ए अनुपात बी का त्याग अनुपात बराबर कितना होगा 2:1। ठीक है दोस्तों, ये आंसर। ठीक है मित्रों, समझ में आया, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, बस आप सिस्टमेटिक बनाइए, ये आपका 4 नंबर आपको पक्का दिलाएगा। बहुत आसान है और बहुत छोटा सिलेबस है आपके 12वीं के लेखा शास्त्र का। दोस्तों ये आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये हम जो है 3 प्रकार में से एक प्रकार के सवालों को कंप्लीट कर चुके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, शेयर करिए, समझ नहीं आ रहा होगा तो बार बार रिपीट करके देखिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और मुझे प्रश्न करिए, अगर आपको कोई समस्या है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें हमेशा मोटिवेशन देते रहेंगे और हमारे आगे की जर्नी में हमारी सहायता करेंगे। बहुत बहुत। और हाँ दोस्तों, मेरे इसी चैनल पे आप लोगों को टाइम टेबल कैसे बनाएं बोर्ड परीक्षा के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए, और कैसे कम समय में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के बेहतर रिजल्ट लाएं, इसके लिए पूरा टाइम टेबल डला हुआ है। सभी विषयों का आपका जो है ब्लूप्रिंट डला हुआ है, मैंने पूरा ब्लूप्रिंट एनालिसिस करके डाला हुआ है, और अन्य वीडियो भी आते रहेंगे, तो आप लोग जो है उन वीडियोज़ को भी देखिए। ये अध्याय 2 है, हमने अध्याय 1 का भी टॉप 20 MCQ किए हैं, हमने जो है किया है टॉप 7 प्रश्न किए हुए हैं, जो प्रश्न आपके जो है फाइनल एग्ज़ाम में आने लायक है और आएंगे ही, ऐसा मुझे भी यकीन है, क्योंकि वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, सभी वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं।